अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवालों जवाब का सेशन था। ये वीडियो लाने का मकसद ये था कि इस सेशन में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जवाब डिस्कस हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं ये आपसे डिस्कस करूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, एक जो मुझे इंटरेस्टिंग सवाल लगा वो ये लगा, जो कि जेन जी की प्रॉब्लम चल रही है, जो कि आम लोग हैं उनकी भी प्रॉब्लम चल रही है। उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि मेरा बॉस जो उनसे है ना, मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता और मेरा बॉस मुझे बड़ा ज़हनी टॉर्चर करता है, इसका कोई हल बता दे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसका शरीयत के लिहाज से हल बताया। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये पूछा गया कि चौथाई सर का मसा जो उनसा है वो करना जायज़ है। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये पूछा गया कि मैं चाइना में हूँ और मेरी जेब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हराम होती हैं, तो क्या मैं उनको रख के नमाज़ पढ़ सकता हूँ। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इस तरह के कई मुश्किल मुश्किल से मुश्किल सवालात पूछे गए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उसका जो है डट कर जवाब दिया है और बिल्कुल शरीयत के हिसाब से जवाब दिया है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हर बात को जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दिया है। तो मुझे ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी, तो मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। तो ये देख, ज़ाहिर है हमारी रियासत पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है और दुश्मन मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। वैसे तो हम इनकी तकलीफ काफी अरसे से काट रहे हैं, लेकिन अब ये मामला अपने एपेक्स को पहुंच चुका है और मुझे तो लगता है कि शायद अब हमारी रियासत और हमारी हुकूमत इस फितरे का खात्मा करके ही दम लेगी। तो इस मौके पर हमने अपनी जो सियासी वाबस्तगी है या मजहबी कोई वाबस्तगी है या हमारे जो रियासत से या हुकूमत से इख्तलाफात हैं या रियासती इदारों से इख्तलाफात हैं, उनको बाला ताक रखते हुए इस वक्त पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत करने के लिए जो हमारे फौजी अपनी जान हथेली पे रख के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट करना है। रमजान मुबारक के महीने में हम तो बड़े मजे से अपनी फैमिली के साथ बैठ के इफ्तारियां कर रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि वो जो लोग हमारी हिफाजत की खातिर बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर हम उन्हें कोई इस एतबार से सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम उनके हक में दुआ खैर तो कर सकते हैं, या अगर इससे भी गए गुजरे तो एटलीस्ट अपने शोहदा का, अपनी फौज का मजाक तो ना उड़ाए। इख्तलाफ राय अपनी जगह, मुझे पर्सनली अपनी स्टैब्लिशमेंट से कई तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब रियासत की बात आए तो हम अपनी दुश्मनी निकालना शुरू कर दें। जिस तरह पिछले साल मई की जंग में हमारे मुल्क से खास सियासी जमात जो है वो इंडिया का आलाकार बन के, तो उनके यूट्यूबर्स, सारी जमात तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि वो यूट्यूबर्स के हाथों गुमराह हुई भी है और यूट्यूबर्स ने उस जमात का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे तो लगता है बाज़ औक़ात कि शायद वो भी किसी एजेंडे के ऊपर है, वो जमात को खत्म ही करना चाहते हैं और चाहते ना चाहते हुए वो इस एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी भी इस किस्म की इत्तलाएं मुझे सुनने को मिल रही हैं इस हवाले से। तो मैं उनको वार्न करूंगा कि अल्लाह से डरें, इस किस्म की कोई हरकत ना करें और अपने मुल्क के साथ खड़े हों, अपनी फौज के साथ खड़े हों। इंशाल्लाह मैं इस संडे को कोशिश करूंगा कि इसको स्पेशल टॉपिक के तौर पर एड्रेस करूं, इस शरई हुक्म को, कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ लड़ता है तो उसका फिर शरई हुक्म क्या है। ये लोग पूछ भी रहे होते हैं, शहीद कौन है इसमें, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हमने किसका साथ देना है। तो वर्डी के तौर पर तो मैंने आज गुफ्तगू कर ली, बाकी इंशाल्लाह ताला हम संडे वाले दिन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिर मैं मैसेज दूंगा कि अपने उन फौजी जवानों के लिए दुआ करें, वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, बैरिया में हो, जो लोग हमारे सुकून की खातिर इतनी तकलीफें उठा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, उनकी फैमिलीज को भी सब्र इस्तकामत दे, खुसूसन जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज को सब्र दे, सब्र पे रज़ी अता फरमाए और उन शहदा की शहादत को कबूल करे। आमीन। जी अली भाई, क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करें। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है अरसलान मजारी भाई का, के सऊदी अरेबिया से। वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान में इख्तिलाफ है, तो वो कौन सी जगह है, क्योंकि मैंने तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान का पढ़ना है, तो ताकि उस तरफ से रुजू कर सकें। तो मेरे भाई, आपने मेरी सोच के मुताबिक नहीं पढ़ना उसको, वो मुझे इख्तिलाफ है ना, हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक वो दुरुस्त हो, इसलिए आप प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर उसे पढ़ें और जो चीज आपको इस हवाले से तंग करे तो उसके ऊपर तहकीक करें। तो आप उसको पढ़ें जी। हर शख्स को राइट है दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय रख सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी मामले में मैंने मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह से इख्तिलाफ किया तो मैं दुरुस्त होऊंगा, ऐन मुमकिन है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो, तो इख्तिलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसे हम गुमराही के दर्जे में कहें या उस लेवल पे कहें कि वो अहले सुन्नत का रास्ता छोड़ चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अहले सुन्नत के मनहज पे हैं और अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया है। जो लोग सिर्फ गुफ्तगू करते रहे कि कुरान कुरान कुरान, सिर्फ कुरान, उनसे कुरान की अल्लाह ने वो खिदमत नहीं ली है जो एक सुन्नत और हदीस के मानने वाले से ली है, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सलमान भाई का, कनाडा से। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइना से पिग के लेदर की बनी हुई अक्सर चीजें आ रही हैं, जिसमें जैकेट, बेल्ट वगैरह होती हैं और वायलेट भी होता है, तो क्या अगर वो बेल्ट पहना हो, जेब में वायलेट उसका रखा हो और नमाज पढ़ी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? जी नहीं रख सकते इस तरह भाई। ज़ाहिर है एक आपने प्लीज चीज रखी हुई अपने साथ, तो पिग तो नजस है, उसकी खाल भी नजस है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। इस तरह की अगर आपने कोई नमाज पढ़ी है तो उसको लौटा ले, ज़ाहिर है तहारत की हालत में तो आपने नहीं पढ़ी ना, तो यूज ही ना करें। और बाकी सिर्फ अंदाजे के ऊपर ना किया करें। बाज़ लोग सिर्फ अंदाजे के ऊपर इस तरह की बात कर देते हैं जब तक आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। लोग गुफ्तगू में बहुत सारी चीजें ऐसी बता देते हैं कि ऐसे हो रहा है, वो ऐसे होता नहीं है। मसलन पब्लिक में जो मशहूर है कि ये बोस्की का जो सूट है ये रेशम का बना हुआ है, और भाई जो रेशम का बनी हुई बोस्की है वो तो यहाँ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये ज्यादातर केमिकल से बना हुआ कपड़ा होता है, वो रेशम की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, उसे हम आम बोलचाल में रेशमी कपड़ा कहते हैं।
वो रेशमी कपड़ा होता नहीं है। रेशमी कपड़े की निशानी है कि जब उसको आप आग लगाएंगे तो राख बन जाएगी, जिस तरह कॉटन की बन जाती है। जबकि औरतें जिसको रेशमी कपड़ा कहती हैं, और वो मर्द भी अगर इस्तेमाल करते हैं, औरत के लिए तो वैसे ही जायज है, तो वो रेशमी कपड़ा वो है जिसको आप आग लगाएंगे तो वो प्लास्टिक की तरह मरूंडा बन जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता रेशम, तो वो मर्द के लिए जायज है। नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मोहसिन भाई का, लाहौर से पूछ रहे हैं कि मेरा मेरा बड़ा भाई अपनी माँ से बदतमीजी करता है, काफी दफा उसे समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, तो क्या मैं अपने बड़े भाई पे हाथ उठा सकता हूँ उसको समझाने के लिए? समझाने के लिए हाथ उठाएंगे, वो आपके ऊपर हाथ उठाएगा और फिर माँ के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो मारने पीटने से तो कोई इलाज नहीं होना, बस जुबान से ही समझाया जा सकता है। तो आप अपनी वालदा से कहें कि कुछ अर्सा के लिए उसके साथ बोलचाल बंद कर दें, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, ताकि उसे शर्म हया आए। मुझे पता है आजकल जेन ज़ी के साथ ये बहुत इशू है कि वो अपने माँ बाप को बिल्कुल दोस्तों यारों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। दोस्ती यारी होना अलग चीज है, लेकिन उस तरह ट्रीट करना और एक लिमिट को क्रॉस करना, मिसबिहेव करना, तो ये बड़ा सख्त गुनाह वाला मामला है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करने वाली बात है। नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अबू बकर भाई का, मंडी बाउद्दीन से पूछ रहे हैं मैं रमजान में पहले 15-20 रोजे आसानी से रख लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है जिसकी वजह से मैं रोजे नहीं रख पाता और मैं फिदिया भी नहीं दे सकता, तो क्या इस सूरत में किया जाए? फिदिया क्यों नहीं दे सकते? पता नहीं, पैसे ना हो शायद। तो पैसों का किसने क्या देना है? एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। इफ्तार के वक्त जो लोग खाना मांगने के लिए आते हैं ना, तो जहां आपने घर में खाना बनाया होता है तो 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन जो आपका अपना बना हुआ है उसको दे दें, फिदिया अदा हो जाएगा। पैसों में क्यों जरूरत देना है आपने? पैसों में तो जायज है देना, असल जो देना है वो तो फिदिया तुम तो मिस्कीन है सूरत अल बकरा में। जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मोहम्मद साद भाई का, लाहौर से पूछ रहे हैं क्या अगर कोई अपनी बीवी को ये कहता है कि आज के बाद तुम आजाद हो और उसकी नीयत तलाक की थी, तो क्या रुजू हो सकता है या तजदीद निकाह करना पड़ेगा? आजाद से मुराद उसने क्या लिया था? 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, ठीक है। नीयत 1 तलाक की हो, 1 तलाक की है। हाँ 1 तलाक है तो रुजू कर लेगा, ठीक है, लेकिन 1 तलाक उसकी काउंट हो जाएगी, रुजू कर ले 90 दिन के अंदर अंदर। 90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं तो नया निकाह होगा और नया हक महर होगा उसी औरत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सुभान भाई का, इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं मेरा बॉस मुझे बहुत टॉर्चर करता है ज़हनी तौर पर और मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि जॉबलेस हो जाऊंगा, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? जॉब करें और उसके आगे रोना रोए भाई। ऐन मुमकिन है कि वो सही बात के ऊपर ही आपको डांटता हो लेकिन लिमिट क्रॉस करता हो। अगर सही बात पे डांट रहा है तो आप अपनी इस्लाह करें, और खामखा डांट रहा है तो फिर उसके आगे रोना पीटना कर लें, अल्लाह से, किसी के सामने नहीं। उसे बताएं कि सर इस तरह मेरे साथ मसला है। और मैं आपको इसका एक हाल बताता हूँ, आप उसको लैदगी में जाके ऑफिस में टाइम लें और उसको कहें कि जी मैं आपकी वजह से ज़हनी यानी एक कोफ्त का शिकार हूँ और मैंने अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को बता दिया कि अगर मुझे कोई ब्रेन हैमरेज हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। बस उसको ये बता दें, इंशाल्लाह इंसान का बच्चा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फारूक भाई का, वो पूछ रहे हैं, उमर फारूक भाई पूछ रहे हैं कि क्या चौथाई सर का मसा किया जाए तो गुस्ल या वुजू हो जाएगा? आपने कहा है कि पूरे सर का मसा करना चाहिए। भाई चौथाई सर का मसा तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये तो फुकहा ने खुद से बना लिया। कुरान में तो लिखा है कि सर का मसा करना है, मैंने नहीं कहा कि पूरे सर का करना है, कुरान में लिखा हुआ है सूरत अल माइदा के अंदर। तो ये आपने मतलब उसको सर के 4 हिस्से करने, ऐसे करके मसा करना है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। ये जो है वो एक इल्मी शाबत पूरी कर दी किसी ने। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों के लिए कैसे ज़बरदस्त इल्मी सवालात लेकर आया था और उनके जवाब भी ढूंढ कर लाया हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक आखिरी काम करना है, आपने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।